शमशेर सिंह बोल। शमशेर सिंह बोल। ਅਮਲਤਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते सामने आके खड़ जूगा। अखां बिछाइयां राजी देते सामने आके खड़ जूगा। जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। ये मालिक के मिलने का रास्ता ये लंबा रास्ता है। BA MA करने वास्ते 15-15 20-20 साल लगते हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। ये दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो शरीर का प्यार जल्दी नहीं छूटता, एक दुनिया के ख्याल है ये भी जल्दी निकलते। हमने करना क्या है, तुम घरों में काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन है विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनेर साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम ज़रूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम ज़रूर करता है। ये बुल्ले ने किया है हथ कार बल ध्यान सतगुर बल। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। वो मालिक इन 9 द्वारों में नहीं आता, तो हम 9 द्वारों में भटकते रहते हैं। संत ये चाहते हैं कि ये 10वें द्वार में चले ते उस मालिक को पढ़ कर ले। नित्य नेम क्या है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। जे ये नित्य नेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ नहीं कर सकते। नित्य नेम क्या है कि बैस सूथान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया। बैस सूथान 9 द्वारों में तो मैल है, 10वां द्वार यहाँ मत्थे पर है। यहाँ ख्याल को टिकाना ते सिमरण करना ये नित्य नेम होना चाहिए। रोटी खानी जरूरी है तो सिमरण करना भी जरूरी है। पहले सिमरण करना है तो फिर रोटी खानी है। जो पहले रोटी खा ली फिर आलस आएगा, नींद आएगी, मन विषय विकार की तरफ जाएगा, इसकी मिट्टी पलीत तो हो जाएगी। पहले 2 घंटे बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो तो अपना सिमरण करते रहो। वो बोली भाई अंदर बढ़ के अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले जेड़ा। अब इतने बैठे हैं, सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई ते किसी ने अंदर सतगुरु को देखा है। हम तो ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब मेरे समय। तो हमारे अंदर क्या है, आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, कर कृपा सतगुरु मिलया मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत भी आ गई, तसल्ली मिल गई। सतगुरु अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है। पलटू ने लिखा है सतगुर है साथ में लिए सुदर्शन हाथ में। फिर सारे काम पूरे हो गए। एक लाइन पर अमल कर लो तो बेड़ा पार है। वे अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। सारी दुनिया बारी बार शरीरो बालन को बार जाई नाम न लहे बिगाड़ दुख पाई। ये हमारा साउंड जी कहा करते थे, बोले भाई जो मालिक को, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र
व्यर्थ गवा रहा है। सारे अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहे हैं। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। ये कबीर का फैसला है। कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, ये नहीं सोचते भी जो तेरे लिखा है वो मिलने आपस में बैठ के मुका के प्रे करो। वो जो मुकदमे वाला सिमन कैसे करेगा, वो मुकदमा आगे खड़ा है। ते 100 रुपये गुम हो जाए, 200 रुपये गुम हो जाए, कितनी चिंता लगी रहती है। ये विचार नहीं करता भाई एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। ये आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फिर नहीं आने की। सांस चले गया वो भी नहीं आने का। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, मौत के नज़दीक जा रहे हैं। ये घड़े की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना तो कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी है, तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। शाना कौन है? जो अंदर जाने की कोशिश करता है, जो सिमरण करता है। वाणी कहती है सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। भाई सिमरण करके ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, अंदर सतगुरु को प्रकट कर लिया। वो चतुर है, शाना है, पंडित है, सूरमा है, सारा कुछ ही है। अब हमारा देख लो भी हम शाणे हैं कि मूर्ख हैं। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो उसकी कौन सुनता है। पार्लियामेंट के अंदर जिसके एमपी ज़्यादा है उसकी गवर्नमेंट बनती है। हरियाणा में जिसके एमएलए ज़्यादा है उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ तो बहुमत मूर्खों का है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी। शाणे को कौन पूछता है? जे हम शाणे होते ते कबीर साहब को हाथियों आगे क्यों डालते? गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिसवाई है, पलटू को हृदय के अंदर जिंदा ही फूंक दिया, कि गुरु तेग बहादुर का दिल्ली में शीश काट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। मंसूर को सूली चाड़ दिया, समस्तुरेज की खाल उतार दी। क्यों? वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए तो उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। संत क्या कहते हैं? भाई तुम शाणे बनो, एक एक मिनट की कदर करो, उस सतगुरु को अंदर पढ़ करने की कोशिश करो। सतगुरु अंदर आ गया, सतगुरु सेवा है, सदा सुख पाए। सारी दुनिया दुखी है, किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। तो हमारा हाल क्या है? अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा हो, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ हैं, यहाँ धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। जम जम मरे फिर जमे, बहुत सज़ा पाए देश लम्बे। ये सिमरण करेगा तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये सारा खेल अपना बन जाएगा, 84 खत्म हो जाएगी। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है, तो वापस भी आ सकता है। अब संत कहते भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। अपने अंदर देखा है तो बार बयान किया है। तो हमारे दिन तो अंधेरा है, कच्ची पहली में ही पढ़े हैं, सारे कच्ची पहली में ही पढ़े हैं। किसी को विचार ही नहीं है, होश ही नहीं है। ये मन किसी को होश नहीं आने देता। ये मन कहता है भाई ये जग मीठा, आगे किसने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की ज़िंदगी है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु। हाँ, मस्ताना जी ने ये प्रैक्टिकल किया है। सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी गारा बनाने लग जाते, कभी ऊँट पर बैठ के रात को चलते फिरते रहते, सिमरण करते रहे। उन्हें मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब जाके सतगुरु अंदर आया। तो फिर उन्होंने बयान किया है कि तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजर, अंदर हाजिर भी है तो नज़र भी आता है, वो अंदर बैठा है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। हाँ, भक्ति क्या? उसको प्रकट करना है। इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। भाई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, साध संगत मिल पज केवल नाम। हाँ जी, अपने सब भारमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। हाँ, भारमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। ये मन सिमरण नहीं करता, ये मन मैला एक नात्या है। अब हम कह दें सारे ही बैठो पलाथी मार के, तो सारे ही टप जाएंगे, कोई थोड़े ही बचेंगे। पर अब घोर कलयुग है, तो अब सिमरण कोई करता नहीं है। ये संतों के अंदर भी ये आवाज़ आ रही है, भाई इनके साथ बैठो
ते आप जपो ते औरों को जपाओ, आप जपे औरों को जपावे पहुँचे हर के धाम, आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। हमने सत्संग कर दिया, आपने सुन लिया भाई, बस भाई ठीक, बहुत अच्छी बात कही है, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल मार्ग है। अपड़ अंदरूनी आँख, वो मालिक को देखने वाली आँख जिसको कहते हैं थर्ड आई, ते वो माथे पर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। अब बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है, आंख फोड़ देगा, असली है ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, इसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिमला खट पक्ति परे भंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, कि सिमरन करेगा यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आँख भी खुल जाएगी, तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। संतों ने देखा है तो बार बयान किया, सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। अब ये कहता है भी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा चमियार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई स्वतात पराई, जब ते साथ संग दो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बना। ये कौमों के, मजहबों के, ये जात पात के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ वो चीज़ आई नहीं है। और सिख कहते हैं भाई हमारा धर्म अलग है, तो वाणी ये कहती है भाई मालिक सबके अंदर है। राम नाम है जोत सवाई, गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो गुरु सबके अंदर है। अपना दिल खुला रखो, संकुचित क्यों रखते हो, दीवारें क्यों खड़ी करते हो? हाँ जी, ये संत कहते हैं परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा, उनका उपदेश सबके लिए है। जिन्हें अंदर देख लिया वो उसी झगड़े में नहीं पड़ेगा। जो अंधे हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ जी, मिट गए बैर, मिट के बैर भय सब रैन। हाँ सुनो भाई, गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, ते वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा, भाई सबसे मैं बुरा हूँ। कबीर ने लिखा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सब ते बुरा, हम तस भला सब कोई, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। मिट गए बैर, वो बैर तो रख ही नहीं सकता। मुस्तान के पास एक आदमी आया कि जी आप मेरे से नाराज हो। मुस्तान तेरी नाराज के अंदर रखें एक सतगुरु को रखेंगे। जागा हुआ आदमी किसी नफरत नहीं कर सकता। ये बीमारी है, हम सारे रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। जो सिमरन करते जाओगे ये मैलें निकलती जाएगी। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख खुल गई, वो मालिक सबके अंदर नजर आने लग गया, भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ये क्या कहता है? मिट गए बैर भय सब रैन, सबके चरणों की धूड़ बन गया। ये अहंकार है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। जब ये मन में कर्त घुमाना, तब ये बावर फिरते बिगाना। ये अहंकार निकलेगा कैसे? तुम बात चाहे कितनी दीनता कर लो, ये अहंकार नहीं निकलेगा। ये अहंकार निकलेगा सिमरन करने से। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे कि वो मालिक अंदर आ गया, तो ये एन सीधा हो गया। ये इस तरह है, ये दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है वो डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है। कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है, तो अहंकार भी नहीं करता। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वो बात उसने आगे बता देनी है। जो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, वो आकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, चलाकियाँ भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो सतगुरु दिखाई नहीं देता, तो ये मन अपनी चलाकियाँ नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो। एक दिन आँख खुल गई, वो गुरु दिखाई देने लग गया, तो अहंकार भी निकल गया। फिर वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, बैर नहीं रख सकता। हाँ जी, ये सारी बीमारियाँ निकल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एन सीधा हो जाता है। फिर
क्यों? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा को नानक ताके करत पर। अंदर सदगुरु को देख लिया, फिर अहंकार कैसे करेगा, हेरा फेरी कैसे करेगा, निंदा चुगली कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा? ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिक निकल जाती है एंड साफ हो जाता है, मालिक का रूप ही हो जाता है फिर। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन, हाँ अमृत नाम साध संग लैन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परब का रंग साध के संग, सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ लेड़ा, साध संग सब होत निवेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, नौ दरवाजे परगड़ कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है, आगे सेत सुनने पाई, मान सोर बैठनाई, अंसन मिल अंसा हो जाई। तो 9 द्वारों से ऊपर जाओगे, आगे आएगा सूक्ष्म मंडल, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म माया है। उसे आगे जाओगे, आगे आएगा कारण शरीर, ते वहाँ कारण देश है, कारण शरीर है, कारण माया है। उससे ऊपर जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, ये प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। उस गंगा में स्नान करना था, बाहरली गंगा में तुम नहा लो ते मन काबू आ जाएगा, काम तो अग्नि बुझेगी, जड़ चितनी गांठ खुजेगी, शत्रुरंग आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता। और लोग कितने वहाँ साथ जाके स्नान करते हैं। मुस्तान क्या करते, 52 लाख फकीर ये तीर्थों पर धक्का खाते हैं। वो तीर्थ इसके अंदर है, तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है। हाँ जी, ते वहाँ अंदर जाओगे, उस तीर्थ में स्नान करोगे, वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। जो वहाँ स्नान करता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले कई के, ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआ श्रीकृष्ण बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न कोई ठाम और कोई रास्ता नहीं है। अरे हाथ रखे थे, साध के संग, साध के संग आवे बस पंचा। सुनो भाई, कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए, उसकी जिदाद छीन लेते हैं, तो उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। तो हमारी आत्मा के पीछे कौन से 5 डाकू पड़े हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन इनका सरदार है। मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ जाने नहीं देता। तो मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। फिर इनका इलाज क्या है? ये क्या कहता है? दोबारा बोल। साध के संग आवे बस पंचा। साध कहता है भी तू सिमरण करो, वो सिमरण करेगा, परब के सिमरण दुश्मन डरे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटते जाएंगे, शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है क्या? अमृत पीले आदमी अमर हो जाता है। उस नाम के अंदर अमृत है। नवनित अमृत प्रभ का नाम, देह में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मर न जाए परमदा परम बुलाया। ये अंदर जाता नहीं है, ये अमृत की लज्जत आती नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलता। दोबारा बोल। साध संग अमृत रस भुंचा। हाँ, फकीरों की सोबत की, उनका सिमरण करो,
ये सिमरण करेगा जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, नाम अंदर आ गया, उसके अंदर अमृत है, मन अमृत पिएगा, मन काबू आ गया तो आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। मुक्ति का मतलब ये है वो अंदर रूहानी मंडलों में जा सकता है। संत अंदर गए हैं तो बाहर भी आने किया है, वो दुनिया में वापस आ सकता है, पर वो आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म ये सारे बंधन हैं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब ममता मोसो बंधना, पुत्र सोधन जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्ते, सच्चे नाम को पढ़ किए बगैर अमृत की लज्जत भी लिए बगैर ये सब अनेर खाता है। नाम अंदर आ गया, नाम सुनिए घट चारणा, नाम जपत कोट सूरजियारा बिन से परम अंधेरा। नाम जपत कोट सूरजियारा, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। कोई विचार करता है? कोई धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया। साइंसदानों ने कितनी मेहनत की है, लेबोरेटरी में सारी उम्र गुजार दी। असली लेबोरेटरी कौन सी है? ये लेबोरेटरी है, इसकी खोज करनी थी, इसकी खोज कोई करता ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। वाणी क्या कहती है? कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी। हमने तो एक ब्रह्मांड नहीं देखा, चांद देख लिया होना, बुध देख लिया, और तारे देख लिए होने। संतों ने करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर देखे हैं। भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में रखे ब्रह्मांड कोट तुम्हारा। खोज तो ये करनी थी, इसके बारे में किसी को होश ही नहीं है। संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छड़ी। ये मन ढीठ है, ये मन शरीर का प्यार नहीं छोड़ता, दुनिया के ख्याल नहीं छोड़ता। हाँ जी, राजस्थान में दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता थे, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, साध के संग दृढ़ सब धर्म। बोलो भाई, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं यहूदी हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं खालसा हूँ, कोई कहता है मैं निरंकारी हूँ, कोई कहता है मैं आर्य हूँ, है कुछ भी नहीं। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोले, उस सतगुरु को अंदर पढ़ कर ले, वो सनातनी है। नाम तारे, नाम को पढ़ कर ले, निरंकारी निरंकार को पढ़ कर ले। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राधा स्वामी सूरज को शब्द के साथ जोड़े। आर्य मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर रखे वास ताकि आत्म होए प्रकाश। वो जोत अंदर आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। जे उस मालिक को पढ़ कर लेता है तो सारे धर्म आ जाते हैं। जो मेरे साहब क्या मुसलमानों में मुसलमान बन जाते थे, हिंदुओं में हिंदू बन जाते थे, सिखों में सिख बन जाते थे। क्यों? साध संग दृढ़ सब धर्म, सारे ही धर्म आ जाते हैं तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। ये संतों का मार्ग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ चीज़ नहीं आई है। संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं, बाद में ये मंत खड़े हो जाते हैं, फिर उनके अंदर ये माया जोर पकड़ जाती है। फिर वो कहती है भाई माया, मालिक पर भरोसा नहीं रहता, फिर लोगों संगत पर भरोसा आ जाता है। फिर वो कहता है संगत वहाँ क्यों जा रही है, वहाँ क्यों जा रही है। फिर वो ईर्खा करनी शुरू करते हैं, नफरत करनी शुरू करते हैं, निंदा चुगली शुरू करते हैं। वो सारी बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो रास्ता ही भूल जाते हैं। हाँ जी, वो मालिक अंदर आ गया, फिर किसी गुलामी करने की लोड़, मुताजी करने की लोड़ क्या है? जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहे हैं, वो अंदर आगे फिर कमी किस बात की? वापस रूप उतारता रहता है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, साध के संग पाए नाम निधान। हाँ, साध संग आगे ने बात है। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। हाँ जी, जिस वस्तु को लेने तो आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे। गुरु साहब लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। हाँ जी, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध पर कुर्बान हूँ। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए,
गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया। उन्होंने दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसावने। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी, साध के संग न मनते विसरे, हाँ, साध संग न मनते विसरे। हाँ जी, साध संग सर पर निस्तर है। हाँ, साध के संग जरूर छुटकारा हो जाएगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। हाँ जी, साध के संग लगे प्रभ मीठा। हाँ, फकीर की सोच करोगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, साध के संग घट घट डिठा। हाँ, साध कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा जड़ चेतनी गांठ खोलेगा तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगा। सब घट मेरा साइया सुनी सेजने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना को बोल रहे। हाँ जी, फिर नफरत किससे करेगा, ईर्खा किससे करेगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाती है सारी बातें। हाँ, फिर ये सारे ही ये मालिक प्रेम ही है। कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है तो विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश, ये नाम यही प्रेम है। वो नाम अंदर आ गया तो सबके अंदर नाम दिखाई, सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे। फिर उसके अंदर ये रहेगा भाई तू इनकी सेवा ते सिमरन ही कर ले। तो बोली भाई सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरा। गुरु इसके अंदर है, सारी दुनिया का एक ही गुरु है। संतों ने गुरु को प्रकट किया है कि अंदर बेनती करनी है, सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरा। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं, ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने पूछे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्यास सगाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भैया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। अब हम जोरे की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, तेरे पास है? वो जोरे क्या सोचेगा, भाई ये तो बेवकूफ़ है। और संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई वो अंदर नाम प्रकट हो। वो नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कर ध्यान दे रहा, सारे काम रास आ गए। तीन